A force of 20 न्यूटन acts upon a body whose weight is 9.8 न्यूटन। देखिए एक फोर्स है, कितने न्यूटन का है? 20 न्यूटन का। और किस बॉडी पे एक्ट करता है जिसका वेट कितना है? 9.8 न्यूटन। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी? आपको उस बॉडी का मास बताना है। एंड हाउ मच इज इट्स एक्सेलरेशन, और उसके अंदर इस 20 न्यूटन का फोर्स लगाने से कितना एक्सेलरेशन आ रहा है आपको ये बताना है। तो देखिए इसको समझते हैं एक फिगर के थ्रू। देखिए ये एक बॉडी, अभी तो इसका मास नहीं पता, मान लेते हैं इसका मास क्या है, m है। और इसका वेट कितना दे रखा है? 9.8 न्यूटन। मान लीजिए इसका वेट कितना है यहाँ पे? 9.8 न्यूटन। और इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन का। मान लीजिए इस तरह से इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितने न्यूटन का है? 20 न्यूटन का है। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई इस बॉडी का मास बताओ, और ये 20 न्यूटन का फोर्स लगने की वजह से इसके अंदर जो एक्सीलरेशन पैदा हो रहा है वो भी बताओ कि कितना एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है इसके अंदर। तो अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, मास बताना है आपको, वेट दिया है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, W इज इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू जी। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है क्वेश्चन का, W इज इक्वल्स टू क्या होता है? mg। आपको वेट दे रखा है 9.8, और मास आपको क्या करना है? फाइंड करना। और जी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9.8। और इतना आसान कैलकुलेशन भी, कुछ करना भी नहीं। m इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 9.8 अपॉन 9.8। तो 1 ज़ा टाइम्स कट जाएगा और कितना बचेगा? मास कितना आ गया? 1 kg। और देखिए इस ऑब्जेक्ट का मास मिल गया कितना? 1 kg, यानी ये 1 kg का ऑब्जेक्ट। अब इस 1 kg के ऑब्जेक्ट पर जब 20 न्यूटन का फोर्स लगता है तो कितना एक्सीलरेशन इसके अंदर आएगा ये बताना। तो देखिए न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F इज इक्वल्स टू एम ए, यानी एक बॉडी है जिसका मास m है, और उसके ऊपर मान लीजिए आप फोर्स F लगाते हैं तो कितना एक्सेलरेशन पैदा होता है उसके अंदर, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे। F इज इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू ए। अब देखिए फोर्स आप कितना लगा रहे हैं? 20 न्यूटन का लगा रहे हैं। मास कितना दे दिया? 1 kg। एक्सेलरेशन आपको फाइंड करना है, तो ये कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए दो फॉर्मूले यूज हुए हैं यहाँ पे, F इज इक्वल्स टू एम ए जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और W इज इक्वल्स टू एम जी जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर से ही करते चले आ रहे हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है? ए स्टोन रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड हैज ए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट। देखिए एक स्टोन है जो कि ग्राउंड पर रखा हुआ है। मान लीजिए एक ग्राउंड है और यहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? 20 न्यूटन का। व्हाट इज द वेट ऑफ द स्टोन? तो पहले पार्ट में तो कुछ करना ही नहीं। देखिए जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है? वेट के इक्वल होता है। यानी जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी जो भी वेट है वो किसके इक्वल होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। यानी वेट, ये तो कुछ है ही नहीं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना दे रखा है? 20 न्यूटन। तो वेट कितना हो गया? वेट 20 न्यूटन का, क्योंकि जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है उतना ही वेट है उसका। अब व्हाट इज इट्स मास? अब मास बताना है। तो वेट पता चल गया तो मास तो आसानी से कैलकुलेट हो सकता है। कैसे? W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी से। तो W कितना दे दिया? 20। मास आपको कैलकुलेट करना है, जी की वैल्यू भी आपको दे रखी है, यानी 9.8 भी नहीं दिया, 10 दिया, और आसान हो गई कैलकुलेशन। तो M इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 20 अपॉन 10, यानी करना ही कुछ नहीं था इसमें। तो मास कितना हो गया? 2 kg। तो जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट थे वो थे इस फॉर्मूले पे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। उस पर भी डिफिकल्ट क्या था? वो मैथ्स थी, यानी जो बेसिक कैलकुलेशन से वही डिफिकल्ट है। बाकी W इज इक्वल टू mg पे तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 20 kg ऑन अर्थ। देखिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? 20 kg ऑन अर्थ। व्हाट विल बी इट्स मास एंड वेट ऑन मून? अब उसका मास क्या होगा और वेट क्या होगा मून पे? तो देखिए सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट जान ली कि मास तो नहीं बदलने वाला। मास जो अर्थ पे है वही सेम मास कहाँ होगा? मून पे होगा। क्योंकि मास होता क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि मैटर कितना है बॉडी में, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब बॉडी के अंदर कितना मैटर है वो होता है मास। तो मास तो नहीं चेंज होगा, बॉडी में मैटर तो उतना ही होना है। यानी मास अगर अर्थ पे 20 kg है तो मून पे भी क्या होगा? मान लीजिए मास ऑन मून को mm से डिनोट करते हैं, ऐसे लिख दीजिए उसको, मास ऑन मून। तो मून पे मास कितना होगा? 20 kg होगा। ये तो नहीं बदलने वाला।
तो पहले पार्ट में देखिए करना ही कुछ नहीं था, बहुत आसान था, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है, वेट ऑन दी मून, मून पे वेट, तो मून पे वेट क्या, देखिए आप अर्थ पे वेट कैसे निकालते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, जो कि कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको वेट कहाँ निकालना है, मून पे निकालना है, तो मास ले लीजिए और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ ले लीजिए, मून पे ले लीजिए। तो मून पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दे रखा है, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस आपको बॉडी का वेट कहीं भी निकालना है, तो बॉडी का मास और उस जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके पास होनी चाहिए। तो अर्थ की तो पता ही है, इतने सारे क्वेश्चंस किए, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मून की दे दिया, मान ली किसी और प्लैनेट, मतलब किसी और जगह, मान ली किसी और प्लैनेट की बात करता, तो वहाँ पे उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, आप मास से मल्टीप्लाई करते तो वहाँ पे आपको वेट मिल जाता। तो देखिए मास कितना दे रखा है 20, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून कितना है 1.6, तो ये 10 तो इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कितना हो गया 16 हो गया, तो 2 16 का कितना हो गया 32 न्यूटन। तो ये हो गया वेट ऑन मून। तो देखिए इतने आसान क्वेश्चन है, बस 2-3 फॉर्मूले हैं वो आप ध्यान में रखिए, और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में अगर आपको पता है तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। अब बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।